अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त आनंद और पिया दोनों एक साथ एक कमरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, अगर मैं आपसे ये बताऊं कि पिया इज बैक इन आनंद्स लाइफ और वो लोग बड़ी मुस्तैदी से ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह रत्ना को जल्द से जल्द दिल्ली वापस भेज दिया जाए, तो क्या आप फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है भी तो तू क्या प्रूव करना चाह रहा है? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आंटी जानती हैं? नहीं, मम्मी नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता है। मैं सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हूँ और कॉलेज खत्म होते ही घर आ जाती हूँ। डोंट यू थिंक यू आर चीटिंग? तुम अपने ही लोगों को चीट कर रही हो। तो तू ट्यूशंस के लिए जाता है क्या? You're supposed to go for tuitions every day at 6:30 in the evening, but you don't go. तुम्हारे मम्मी और डैडी वहां से तुम्हारे लिए पैसे भेजते हैं तुम्हारे ट्यूशंस के लिए, पर तुम मोटरसाइकिल पे घूमते हो अपने उन गुंडे दोस्तों के साथ। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उनके साथ मत घूमो, पर नहीं, तुम बस नहीं आते हो। यू स्टिल गो एंड हैंग आउट विद देम। तो तुम्हें नहीं लगता तुम चीट कर रहे हो, ऊपर से मुझे सुना रहे हो? मैंने किसी को चीट नहीं किया पॉल। मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद है। मुझे यश पसंद नहीं। देखो, डोंट से अ वर्ड अबाउट यश। कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। देखो अमरीक, अगर तुम्हें हमारी दोस्ती चाहिए तो यश के बारे में कुछ मत बोलो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम यश के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे दोस्तों के बारे में बोलती हो। मैं किन के साथ घूमूं, किन के साथ नहीं घूमूं, यह कहने का हक है तुम्हें। बाकी मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। अमरीक, आई लव यश। रत्ना, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि आनंद और पिया में मोहब्बत आज भी है। ना आनंद पिया के बिना रह सकता है और ना ही पिया उसके बिना। तुम तो शायद जानती भी नहीं होगी कि कल पिया ने आनंद को फोन किया था। आनंद ने ना सिर्फ उसकी कॉल रिसीव करी, बल्कि उन लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि वो लोग किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। और उसके बाद आनंद तुमसे झूठ बोल के पिया से मिलने गया भी। और जब तुमने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है, तो उसने बात को कुछ यूं कह के टाल दिया कि कुछ जरूरी काम है, किसी बिल्डर से मिलना है। उस वक्त कुछ 4 सवा 4 बजा था। मैं सही कह रहा हूं या झूठ? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूं वो छोड़ो रत्ना, बस तुम इतना बताओ, मैं सच कह रहा हूं या झूठ? सच है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आनंद और पिया रेस्टोरेंट में मिले। पिया बेचारी तो फूट फूट के रोने लगी। उसने आनंद से कहा कि मैं तुम्हारे बिना इस तरह अकेले नहीं जी पाऊंगी। मैं अकेले इतनी बड़ी दुनिया का सामना कैसे करूंगी? मैंने सोचा था कि मैं अकेले रह लूंगी, मगर अब ये मुमकिन नहीं लगता। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लो। अरे भाई, पिया ने जो कहा सो कहा, लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है कि आनंद साहब क्या फरमाए? आनंद ने कहा कि चलो भाई, मैं मानता हूं मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैं उसको सुधार लेता, लेकिन तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से अलग करके मेरे साथ बहुत गलत किया। रत्ना मेरी जिंदगी नहीं थी। रत्ना मेरी जिंदगी हो ही नहीं सकती। मैं उसे छोड़ने ही वाला था। इनफैक्ट छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट मैंने उसे, क्योंकि मेरी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, यानी पिया के साथ। क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने अपनी जिंदगी की हर एक खुशी देखी, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, सब कुछ तुम्हारे साथ देखा है। इसके बाद आनंद ने पिया से कहा कि देखो,
तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे अजीब दुविधा में डाल दिया। तुमने तो मुझे रत्ना की तरफ और ज्यादा ढकेल दिया है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सारे डायलॉग्स मैंने अभी अभी यहीं सोचे? देखो रत्ना, मैंने जो सुना है वही तुमसे कह रहा। प्लीज मेरी बात का यकीन मानो, इस तरह मुझ पे शक मत करो। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं ये सब कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने अपने कुछ लोग इन दोनों के पीछे लगा रखे हैं, जो 24 घंटे इन दोनों पे नजर रखते हैं। ये लोग कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, मुझे सब कुछ पता चलता रहता है। और यही नहीं, इन दोनों के टेप्ड कन्वर्सेशन भी हैं मेरे पास। करण, why are you doing all this? रत्ना, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत कि अब वो मेरा जुनून बन गई है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि पिया किसी और की जिंदगी में लौट जाए। मैं उसे आनंद की जिंदगी में वापस नहीं जाने दूंगा और ना ही उस आकाश की जिंदगी। इसलिए मैं आज यहां आया हूं तुमसे ये कहने के लिए कि प्लीज फॉर गॉड सेक तुम कुछ भी करो, लेकिन अपने आनंद को मेरी पिया की जिंदगी से दूर रखो। क्योंकि जब तक ये लोग पिया की जिंदगी में रहेंगे तब तक पिया मुझे नहीं देख पाएगी, वो मुझे अटेंशन नहीं देगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी। और उसके प्यार के बिना मेरी जिंदगी एक उबलता हुआ सहरा है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए रत्ना, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक तुम अपने आनंद को मेरी पिया से दूर करो। बस अब मैं चलता हूं। हो सका तो कल फिर आऊंगा ताकि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन आ जाए। और अगर नहीं आता है तो तुम आनंद से पूछ सकती हो सकता है आनंद तुमसे पलट के पूछ ले कि ये बातें तुम्हें किसने बताई। तुम चाहो तो मेरा नाम ले लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चलता हूं रत्ना। यू टेक केयर, बाय। ये तेरा पागलपन है पॉल। वो तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तेरे जैसी ना जाने उसके जिंदगी में कितनी आई और कितनी चली गई। It's nothing like love for यश। वो पता नहीं उसके चक्कर में क्यों पड़ी है। अमरीक, बिहेव योरसेल्फ। अपनी जबान को लगाम दे, जो मन में आए मत बोलता जा। तू जानता क्या है मेरे और यश के रिश्ते के बारे में? What do you know? मैं सब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें मैंने बताया ही क्या है? मैंने यश के बारे में तुमसे कुछ शेयर किया है? नहीं किया। और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मुझसे और यश से जलते हो। ट्रीजा, ट्रीजा, हेलो मैम। हेलो ट्रीजा, कहाँ चली गई थी तुम? मैम मैं नीचे गई थी बिस्किट लेने। सर ने बोला था उनका कोई दोस्त आने वाला है। अच्छा, कौन आने वाले हैं? नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, साहब ने बताया। वो कब लौटेंगे? उन्होंने बोला कि वो थोड़ी देर में आएंगे, जब तक उन्हें बिठा के रखना। ओके, यू कैरी ऑन ट्रीजा। ओके मैम। एक पॉल, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। हर बात में अपनी मनमानी मत कर, जिद मत कर। मैं हमेशा तेरा अच्छा ही चाहूंगा और मैं जानता हूं कि तू भी मेरा अच्छा ही चाहेगी। अगर तू मुझे उन लड़कों के साथ घूमने के लिए मना करती है तो मैं जानता हूं तू क्यों कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं किन के साथ घूमूं? पहले मैं हमेशा तेरे साथ घूमता था और मेरा सारा टाइम तेरे साथ बीत जाता था, लेकिन अब मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। तू मिलती ही नहीं है। तुझे फोन करता हूं, तू फोन नहीं उठाती। मैं जानता हूं पॉल, तू उस वक्त यश के साथ होती है। हाँ तो अमरीक, इसमें हर्ज ही क्या है? What's wrong with it? जिंदगी में कहीं ना कहीं जाकर
You meet someone and then you fall in love. आदमी को आगे तो बढ़ना ही है ना. You and I are just good friends. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. I know, Paul, we are very good friends. लेकिन जिंदगी में इसके Just remain a good friend, अमरीक. अच्छे दोस्त बनकर रहो. आज मैं जहां पहुंची हूं, perhaps तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा. मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं what Yash means to me. Yash is everything to me. Yash मेरी जिंदगी है. Yash मेरा फ्यूचर है. Yash मेरा वो सपना था जो मुझे मिला है. मेरा सपना साकार हुआ है. आई विश पॉल, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही हो. ये सही है पॉल जो तुम कह रही हो कि तुम्हारा सपना साकार हुआ तो इसलिए कि यश तुम्हारा सपना है, तुम्हारी जिंदगी है. लेकिन काश यश का भी सपना तुम होती. पर ऐसा नहीं है पॉल. यश के लिए सिर्फ तुम एक टाइम पास हो, एक मिडिल क्लास लड़की हो जो बस उसके पीछे पागल है. वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है और कुछ भी नहीं. नहीं अमरीक, ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम गलत सोच रहे हो. यश मुझसे बेहद प्यार करता है और एक्चुअली वो मुझे अगले हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिलवाने भी जा रहा है. ये तुमसे यश ने कहा? हाँ. कि वो तुम्हें अपने माँ बाप, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, ये कह के कि वो तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ, अगर पेरेंट्स से मिला रहा है इसका मतलब शादी भी करेगा ना. शायद तुम बड़े लोगों के रहन सहन और उनके चाल चलन के बारे में नहीं जानती हो. उनके लड़के कितनी ही लड़कियां ले आए, वो सब उनके माँ बाप के सर पे ताज होती हैं. माँ बाप का अप्रूवल होता है और उनकी खुशी होती है. अब भी संभल जाओ पॉल. ये वक्त तुम्हारा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का है. मैं ये नहीं कहता कि तुम यश से प्यार मत करो, उससे शादी मत करो, लेकिन उसके नशे में अपने कॉलेज, अपनी सहेलियां, अपने घर को बर्बाद मत होने दो. ये सब यहीं रह जाएगा पलों में. इस वक्त जिस दौर से पिया भाभी गुजर रही है, जिस दौर से अंकल आंटी गुजर रहे हैं, और जो इस वक्त इस घर की हालत है. डोंट वरी अमरीक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे. ये जो मैं वक्त एंजॉय कर रही हूं, इसे मुझसे मत छीनो. डोंट डू दैट टू मी प्लीज. मुझे एंजॉय करने दो. यस. हाय, आई एम वसीम. मुझे आनंद ने बुलाया था. ओह, वेल, प्लीज कम इन देन. हैव अ सीट. बैठिए. आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, पानी मिल जाए तो. वेल, ऑफ कोर्स पानी, पर उसके अलावा कुछ चाय या कॉफी? थैंक यू सो मच. कुछ नहीं. ऐसे कैसे? जब तक आनंद नहीं आ जाते कुछ तो लीजिए. आनंद आ जाए फिर साथ में ही लेते हैं. ओके, मैं आनंद को फोन करती हूँ और पता करती हूँ where he is. उसकी जरूरत नहीं. आनंद से मेरी बात हुई, वो रास्ते में. ग्रेट. तब तक ये कॉफी पी लीजिए. ठीक है, I'll have coffee. ट्रीजा. यस मैम. ट्रीजा, तो कॉफी ले आना और साथ में खाने के लिए भी कुछ. हाँ. ओके मैम. वेल, आई एम पिया. मैं आनंद की वसीम, आप करते क्या हैं? मैं पेंटर हूँ. मैं लंदन में रहता हूँ. दैट्स इंटरेस्टिंग. आपको पेंटिंग्स का शौक है? यस, आर्ट में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. ओह रियली? जी, खासकर कंटेम्पररी इंडियन आर्ट में. दैट्स ग्रेट. एंड हाउ डू यू नो आनंद? मैं रत्ना का दोस्त.
ओह आई सी। मैं रत्ना को अरसे से जानता हूँ। इनफैक्ट आनंद को भी मैं रत्ना के थ्रू ही जानता हूँ। आई सी। बहुत टाइम लगा दिया आनंद ने। ट्रैफिक में फंस गया होगा या कहीं बिजी हो गया होगा। और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा। आई होप एवरीथिंग्स ओके। एक तो ये मोबाइल फोन्स ना सहूलियत के लिए बनाए गए और इंसान इसका यूज बेफजूल करता है। दैट्स सो ट्रू। पिया जी आप क्या करती हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, बट आई एम डेवलपिंग सम। आप पहले कहीं जॉब करती थी ना, शायद किसी ट्रैवल एजेंसी में। जी बिल्कुल। पिया जी आनंद आपकी बहुत तारीफ करता है। He praises you a lot. जब भी डिस्कशन होता है या कोई भी बात होती है तो उसका हमेशा यही कहना रहता है, पिया ये, पिया वो, पिया न होती तो, पिया ने ऐसा न किया होता या पिया ने ऐसा न कहा होता। पिया जी आनंद लव्स यू अ लॉट। वसीम आप कितना जानते हैं आनंद और मेरे बारे में? उतना ही जितना आनंद बयान करता है। मैं पिया और आनंद के बारे में उतना ही जानता हूं जितना आनंद बयान करता है, और उससे कहीं ज्यादा उतना जानता हूं जो आनंद बयान नहीं करता। पिया आनंद की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। वसीम मुझे नहीं लगता इस बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए। आनंद पहुंचते ही होंगे, सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं मम्मी से जाकर मिल के आती हूँ। पिया जी मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। मुझे कहीं जाना है, इनफैक्ट रत्ना के घर ही जाना है मुझे। आप रुक जाइए थोड़ी देर, आनंद आते ही होंगे। नो थैंक्स, मैं आनंद से फिर कभी बात कर लूंगा या फोन कर लूंगा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग यू पिया। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू टू वसीम। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप आनंद से कह दीजिएगा। जरूर, लेकिन अगर आप चाहें तो बेतकल्लुफ होकर बैठ सकते हैं। एक और कॉफी आ जाएगी। वो ड्यू रही अगली बार के लिए। श्योर, एज यू प्लीज। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Why is this happening to me? कोई बता सकता है मुझे ये सब कुछ रत्ना के साथ क्यों हो रहा है? भगवान ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना है? Why me? ये तकलीफ सिर्फ मुझे ही क्यों? क्यों? मैंने सिर्फ प्यार मांगा था ना, सिर्फ प्यार मांगा था, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। मैंने प्यार के लिए सब कुछ किया, हर कीमत दी मैंने, अपनी जिंदगी को तब्दील कर दी। I changed my life completely. मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। मुझे लगा आनंद के साथ मेरी जिंदगी अंत तक कट जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तुम ऐसे नहीं निकले। सिर्फ पिया है तुम्हारे ज़हन में, पिया पिया पिया, सिर्फ पिया।